संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। आपने ही ये बताया, इसके आधार पर मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। मैं अगर कहूँ कि मेरे पिताजी की ये आत्मकथा अनादि है तो आप मानेंगे? वो बेचारा ने आगे सोचा नहीं था, कहा, इसलिए सीधा ही कह दिया कि मैं कैसे मानूं। उसमें लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है। माना कि जब रमेश बच्चा था तब लिखा गया था मेरे पिताजी की आत्मकथा, जब मैं रमेश बच्चा था तब लिखा गया। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके पिताजी की आत्मकथा को हम अनादि कैसे माने। तो मैंने कहा वही बात हम भी कह रहे हैं कि इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है। माना जब कलयुग बच्चा था तब शास्त्र लिखे गए। आप कैसे कहते हो शास्त्र अनादि है? आप सब समझे? उन्होंने फौरन रियलाइज़ किया कि ये बात तो सही है। मैंने कहा इसलिए क्या आपके हिसाब से तो शास्त्र जब कब लिखे गए? कलयुग जब बच्चा था तब लिखे गए। ब्रह्मा कुमारियाँ तो फिर भी कहती है कि द्वापर की शुरुआत में भक्ति शुरू हुई तब ये शास्त्र आदि रचना हुई। माना शास्त्रों की निर्माण की अवधि जो है वो और ही पीछे लेके जा रही है। और आपके हिसाब से तो कलयुग जब बचा था तब लिखे गए। ऐसे ही ये आपने दो वेदों का भी जिक्र किया। जिस वेदों के बारे में आप कहते हो अनादि है, उसके अंदर लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है। तो माना जब कलयुग बच्चा था तब तो वो वेद लिखे गए, वो कैसे अनादि हुए? वो सब समझ गए, पर होशियार होते हैं ना पंडित लोग, विद्वान लोग होशियार होते हैं। इन्होंने कहा कि रमेश भाई आज आप आए हो हमारे मेहता साहब के लिए, आप आए हो तो मैं आपसे मिला हूँ। आप दोबारा टाइम लेकर के आना, मैं आपके सभी शंकाओं का निवारण करूँगा। अब तो मैं बिज़ी हूँ कर के सीधा उठ करके चले गए। कहने का भाव यही है कि अब हम भी उसी प्रकार से हम सब यही मानते थे कलयुग अभी बच्चा है। बाबा ने आकर के हम सबको वो जो कुंभकर्ण की नींद थी उस नींद से जगाया कि नहीं बच्चे, क्योंकि ये संगम युग का किसी को मालूम ही नहीं था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग के बाद सतयुग कैसे आएंगे उसके बारे में किधर भी जिक्र नहीं था। खाली इतना हम मानते थे कल की अवतार होगा होगा होगा, उस प्रकार से ही बातें सुनने में आती थी। तो कैसे होगा इसका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होगी वो हमें मालूम नहीं थी। और वो परिवर्तन की प्रक्रिया का सारा ही ज्ञान ये संगम युग के द्वारा, समय की पहचान के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को बताया। और यही उसकी खूबी है, बाबा की यही खूबी है कि समय की पहचान के साथ साथ हमें अपना जो भी हमारा तन मन धन आदि जो भी है उसको सफल करने की युक्तियाँ बताई। और उसके ही आधार पर आने वाला जो भविष्य जो है, आने वाला भविष्य अर्थात नई दुनिया जो है, इस नई दुनिया की रचना के बारे में हमको ज्ञान दिया। मैं हमेशा ही ब्रह्मा बाबा के लिए लिखता हूँ, कहता आया हुआ हूँ कि ब्रह्मा बाबा जो है ना, वाल्मीकि जो है वो आदि कवि नहीं है। वाल्मीकि के बारे में आपको मालूम होगा, गायन है कि एक शिकारी ने एक पंखी को तीर से घायल कर दिया और पंखी
वाल्मीकि के पाँव में आकर के गिरा, तब वाल्मीकि के मुख से वो श्लोक अनुष्टुप छंद में निकल गया, माँ निषाद, मतलब हे शिकारी, ये तुम ये पंखी को मारो नहीं, अगर तुमको उसके जीवन देने की ताकत नहीं है तो उसका जीव लेने की भी तुमको तुमको छुट्टी नहीं है, आप नहीं करो। वो उसके मुख से वो श्लोक निकल गया और उसी के कारण वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम आदि कवि बनेगा और तुम रामायण लिखो, क्योंकि परमात्मा का रामायण के रूप का दिव्य चरित्र का गायन तुम्हारे द्वारा होगा। इस प्रकार की वाल्मीकि को लोगों ने आदि कवि कहा हुआ है, परंतु ऐसी बात नहीं है। आने वाला समय की पहचान और ये आने वाला समय की पहली अनुभूति ब्रह्मा बाबा को ही हुई जब बाबा ने वो दिव्य साक्षात्कार किया।